नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हमारा आज का पाठ है रहीम के दोहे। रहीम के दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हम संक्षेप में रहीम के बारे में जानते हैं। रहीम का जन्म लाहौर में हुआ था। वे अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवई, भाषिक भेद वर्णन आदि रहीम की प्रमुख कृतियाँ हैं। तो आइए अब हम रहीम के दोहे को हम जानने की कोशिश करते हैं। रहीम पहले दोहे में कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे सोई साचे मीत। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि कही रहीम जी कहते हैं संपत्ति संगे अर्थात संपत्ति के साथ में, जब हमारे पास जायदाद संपत्ति आ जाती है, पैसे आ जाते हैं, तो संपत्ति के साथ ही, उन पैसों के साथ ही बनत बहुत बहुरीत, तो बनते हैं बहुत मतलब अलग अलग तरीके से, बहु मतलब अनेक, अनेक रीत, तो रीत अर्थात पद्धति से। तो जो भी हमारे रिश्तेदार या दोस्त बनते हैं तो यह अलग अलग तरीके से, अलग अलग पद्धति से यह हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं, हमारे नजदीक आ जाते हैं। जैसे ही हमारे पास पैसे संपत्ति आ जाती है तो वे दूर का रिश्ता दिखाकर हमारे पास आते हैं कि मैं तुम्हारे नाना के, मामा के, मौसी का भतीजा हूं। तो इस तरह से दूर का रिश्ता बताते हैं, जिस कभी कभी उसे वड़वानल रिश्ता भी कहते हैं कि अर्थात बहुत ही दूर का रिश्ता जिसे हम कहते हैं। तो जैसे कि तुम्हारे गांव में जो बेर है तो उसी बेर के पेड़ हमारे गांव में लगी हुई बेर के है, तो इस तरह से हमारा रिश्ता है। तो इस तरह से दूर का रिश्ता भी दिखाकर वह अपना रिश्ता नजदीक का बताते हैं। तो इस तरह से संपत्ति के साथ ही हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, अपने दोस्त अपने आप बन जाते हैं और किसी भी तरीके से, किसी भी पद्धति से, किसी भी ढंग से वे हमारे अपने बनने की कोशिश करते हैं और हमारे नजदीक आने की कोशिश करते हैं। विपत कसौटी जे कसे, विपत अर्थात विपत्ति, जब हमारे ऊपर संकट आता है, हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो जब हमारे रास्ते में रुकावटें आती है तभी कसौटी अर्थात परीक्षा, तो जे कसे, तो विपत्ति की कसौटी में, विपत्ति की परीक्षा में, दुख दर्द पीड़ा संकट आने की परीक्षा में जो कस जाते हैं, जो कसकर हमारे साथ रहते हैं, सोई साचे मित, तो वही सोई अर्थात वही, साचे अर्थात सच्चे और मित अर्थात मित्र, तो वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं कि जो संकट आने पर हमारा साथ देते हैं, हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, हमेशा हमें मदद करते हैं और संकट आने पर उस संकट को दूर करके हमारा साथ अंत तक देते हैं। तो वही जब संकट आने पर, मुसीबत में हमारा साथ दे, तो वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो इसी तरह से वे हमारे साथ में रहते हैं अंत तक, तो वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो जब संकट आता है तभी सच्चे मित्रों की पहचान होती है। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन में कभी कभी संकट आना भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से पहले दोहे में एक अच्छे मित्र की पहचान कैसी होती है, यह रहीम जी ने यहाँ पर बताया हुआ है। तो आइए अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। रहीम धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए। तो आगे के दोहे में रहीम जी कहते हैं कि रहीम धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे ते फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो इसमें एक समाज की रीत, एक रीत वह हमें समझाते हैं कि हे मनुष्य, आप क्या करो। रहीम जी कहते हैं कि धागा प्रेम का, कि धागा प्रेम का जो होता है, जो प्रेम का धागा होता है, जो हमें प्रेम के धागे में हम बांध कर रखते हैं, तो वह प्रेम, तो प्रेम का धागा मत तोड़ो चटकाए, तो झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब हम किसी के साथ प्रेम का संबंध रखते हैं, नजदीकियां बढ़ाते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं, रिश्ता संभालते हैं, एक नया रिश्ता तैयार करते हैं, तो उस रिश्ते को, उस प्रेम रूपी रिश्ते को तो मत तोड़ो चटकाए, मत तोड़ो चटकाए, चटकाए आता झटका देकर, तो एक झटका देकर, मतलब कभी कभी एक झटके में कड़वी बात कहकर, तो उस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए, दूर करना नहीं चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है, टूटे ते फिर न जुड़े, तो टूटने के बाद, टूटे ते, टूटने के बाद वह फिर न जुड़े, तो फिर वह जुड़ता नहीं है।
और जुड़े गांठ पड़ी जाए, और जुड़ता भी है तो गांठ पड़ जाती है, पड़ी जाए अर्थात पड़ जाती है, तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात किसी धागे को आपने कभी तोड़ा होगा तो वो धागा एक बार टूट जाता है तो फिर वो जुड़ता नहीं है, और यदि हम उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसे हमें गांठ मारनी पड़ती है, तभी वह जुड़ जाता है। और गांठ पड़ने के बाद तो वो हमें दिखाई देती है, वो पूर्ववत धागा नहीं होता है, तो इसलिए गांठ पड़ने के बाद वो हमें दिखाई देता है। और जब भी उस धागे से हम कुछ सिलवाना चाहते हैं तो उसमें रुकावट आती है, परेशानियां आती है। तो इसी तरह से मनुष्य का व्यवहार दूसरों के साथ, यदि हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, प्रेम के साथ हम उनके साथ में रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसे धोखा देते हैं, कभी कभी हम उसे कड़वी बात कहते हैं, तो इसके कारण वो जो रिश्ता है अपना वो खराब हो जाता है और फिर वो पहले के जैसे नहीं जुड़ता है। अर्थात हम किसी लोगों के 100 काम भी अच्छे क्यों न करें, हम उसके साथ हमेशा के लिए कभी अच्छे क्यों न रहे, लेकिन कभी हम दूसरों के पास जाते हैं और उसके बाद कभी हम उसकी बुराई करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं कि अरे यार वो बहुत भीख मंगा है, हमेशा पैसे मांगता रहता है, मेरे पास आता रहता है कि ये मुझे चाहिए, वो चाहिए, मुझे इस तरह से मैं परेशानी में हूं, तो इस तरह से अपना दुखड़ा रोता है, अपने आंसू गिराता है, मगरमच्छ के आंसू दिखाता है और इस तरह से हमसे वो मदद ले लेता है। तो इस तरह से हम उसकी चुगली यदि दूसरों के पास कर देते हैं तो उसे पता चलता है कि अरे यार ये मदद तो करता है, मैं भी उसकी मदद करता हूँ ना, मैं भी उसकी मदद करता हूँ, हमेशा मैं भी उसकी सहायता करता हूँ, तो हालांकि उसने मेरी मदद 1-2 बार ज्यादा की है, तो इस तरह से, लेकिन वो मेरी चुगली पीठ पीछे करता है तो ये बहुत बुरा है। तो मन में एक कड़वाहट निर्माण हो जाती है, और वो जो कड़वाहट मन में निर्माण हो जाती है, बाद में हम उसके साथ कितनी भी अच्छी तरह से व्यवहार क्यों न करें, उसके मन में ये बात रह जाती है कि ये मेरी चुगली पीठ पीछे करता है, बहुत बहुत बुरा है ये। तो इस तरह से कितना भी चाहे तो हम उसे सुधार नहीं सकते हैं। तो इस तरह से तो हमें अपने रिश्ते को संभालना चाहिए, एक तरह की कड़वाहट उसमें नहीं आने देनी चाहिए। एक बार उसमें कड़वाहट आ जाती है तो वो हमारा व्यवहार पूर्ववत नहीं होता है, वह रिश्ता हमारा पूर्ववत एक स्वच्छ रिश्ता नहीं होता है, तो उसमें दरारें पड़ जाती है। तो इस तरह से हमें फिर अपने रिश्तों को संभालना चाहिए, उसमें कड़वाहट नहीं आनी चाहिए और उस रिश्ते को एक साथ यानी कि झटका देकर तोड़ना नहीं चाहिए। तो इसके कारण जो गांठ पड़ जाती है वो जीवन भर उसके मन में रह जाती है। तो इस तरह से हमारे रिश्ते को संभालने के बारे में वे हमसे एक तरह का समझौता करते हैं, एक तरह की सीख देते हैं कि हमारे रिश्तों को संभालना चाहिए, उसे कभी झटका देकर, किसी का मन दुखाकर, तो किसी को कड़वाहट पहुंचाकर हमारा बर्ताव उसके साथ नहीं होना चाहिए वैसा। आगे तीसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। तो यहाँ पर जो बड़े लोग कैसा व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ कैसे रहते हैं, तो अपना बड़ापन नहीं करते हैं, इसके बारे में उनके बारे में बताया है कि बड़े लोगों का व्यवहार कैसा होता है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो रहीम जी कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करें। तो जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, जो ऊंचे पद पर होते हैं, जिनका बर्ताव सबसे अच्छा होता है, तो वे लोग खुद की बड़ाई नहीं करते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं लोगों का कल्याण करता हूं, मैं पूरी दुनिया का ख्याल रखता हूं, तुम्हारा ख्याल रखता हूं। तो ये बड़े लोग कहते नहीं है। जैसे कि महात्मा गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस है, बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी थे, बाद में वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो भी महान, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद समाज सुधारक, शिवाजी महाराज, या अन्य कितने कितने उदाहरण है हमारे पास कि जो बड़े लोगों के उदाहरण है कि जो बड़े होकर गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपना बड़प्पन दूसरों के सामने नहीं रखा है कि मैं इतना महान हूं, मैं इतना बड़ा हूं, ये सब कुछ मैंने ही किया है। तो ये हमेशा किसी भी बात का श्रेय जो होता है वो दूसरों को देते हैं, तो बड़प्पन दूसरों को देते हैं, तो खुद का बड़प्पन वे नहीं करते हैं। तो ये बड़े लोगों की विशेषता होती है, महान लोगों की विशेषता होती है कि वो खुद की बड़ाई खुद नहीं करते हैं। बड़े न बोले बोल, और जो बड़े लोग होते हैं वो दूसरों के साथ मीठे मीठे बोल नहीं बोलते हैं, या फिर कभी दूसरों को डांटते भी नहीं है, डांटते फटकारते नहीं है, कड़वाहट निर्माण नहीं करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वैसा करूंगा, मैं तुम्हें ये करवा कर दूंगा। तो इस तरह के बोल दूसरों के साथ नहीं देते हैं, शब्द नहीं देते हैं, आश्वासन नहीं देते हैं। तो इस तरह से बड़े लोग जो होते हैं अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, और बड़े बड़े बोल जो है यह दूसरों के सामने नहीं रखते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। रहीमन हीरा कब कहे,
लाख टका मेरो मोल। तो रहीम जी कहते हैं कि हीरा जो होता है यह अनमोल होता है, लेकिन हीरा कब कहे कि हीरा कब कहता है कि लाख टका मेरो मोल, के लाखों रुपए में मेरी कीमत है। ऐसा कभी हीरे ने किसी को कहा है क्या? नहीं। तो इस तरह से हीरा किसी को नहीं कहता है कि मेरा मोल लाखों रुपए में मेरा मोल है, मैं अनमोल हूं, ऐसा खुद नहीं कहता है, बल्कि हीरे की परख जो वही करता है दूसरे लोग करते हैं। तो इस तरह से हीरा अपना मोल दूसरों को नहीं बताता है। आगे के दोहे में रहीम जी कहते हैं रूठे सुजन मनाइए जे रूठे सौ बार। तो रहीम जी कहते हैं कि रूठे हुए सुजन अर्थात सुजन अच्छे लोगों को, सु अर्थात अच्छे और जन अर्थात लोगों को, तो रूठे हुए अच्छे लोगों को मनाइए। यदि वो रूठ जाते हैं तो उन्हें मनाने की कोशिश कीजिए। जे रूठे 100 बार, जो आपसे 100 बार भी रूठते हैं तो भी उन लोगों को मनाइए, क्योंकि वे सज्जन लोग होते हैं, वे अच्छे लोग होते हैं, हमेशा आपकी परवाह करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, आपके भले के लिए वे सोचते हैं। तो ऐसे अच्छे लोगों के लिए भले ही वे आपसे 100 बार रूठ जाते हैं तो आपको उन्हें मनाना होगा। रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। तो रहीम जी कहते हैं, उदाहरण देकर ये बात हमें समझाते हैं कि फिर फिर पोइए, तो फिर पोइए क्या? टूटे मुक्ताहार। तो जो मोतियों की माला एक बार टूट जाती है और उसके मोती बिखर जाते हैं, तो हम मोती बिखर गए इसलिए उन मोतियों को हम फेंक नहीं देते हैं, बल्कि वो मोती अनमोल होते हैं हमारे लिए, तो इसलिए हम फिर से नया धागा लेकर उस धागे में मोतियों को पिरोकर फिर से उसकी माला बनाते हैं। तो ठीक उसी तरह से कि जिस तरह से मोतियों की माला को हम टूटने के बाद फेंक नहीं देते हैं, बल्कि फिर से पिरोकर एक नई माला बनाते हैं और वो हम पहनते हैं या साज सज्जा के लिए रखते हैं, तो उसी तरह से अच्छे लोग भी हमारे लिए मोतियों की तरह अनमोल है। तो वे भी हमसे 100 बार रूठ जाते हैं तो उन्हें मनाने का हक हमारा बनता है, उन्हें मनाने का कर्ज हमारे ऊपर होता है। तो इस तरह से उन्हें मनाना चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। आगे के दोहे में रहीम जी कहते हैं त्यो रहीम जस होत है उपकारी के संग। तो रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य का व्यवहार वह जिसके साथ रहता है उसी के जैसा व्यवहार बनता है। तो इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगत होनी चाहिए, यह इस दोहे के माध्यम से हमें वे बताते हैं। त्यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि त्यो रहीम जस होत है, तो वे उन्हीं के जैसे होते हैं, वे लोग उन्हीं के जैसे होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उपकारी के संग। तो हमें उपकारी लोगों के, जो लोगों के ऊपर दया भावना दिखाते हैं, लोगों के ऊपर प्रेम करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, लोक मंगल की कामना करते हैं, तो वैसे लोगों के साथ यदि हम रहते हैं तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ में ही रहना चाहिए। तो उदाहरण देकर वे समझाते हैं कि बाटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। तो जो मेहंदी बांट रहा है लोगों को, जो अपने हाथों से मेहंदी लोगों को बांट रहा है, तो उसे अपने हाथों को मेहंदी लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है, बल्कि अपने आप उसके हाथों को मेहंदी लग जाती है। तो इस तरह से यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे नसीब में भी अच्छे कर्म ही होंगे और लोग भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव ही करेंगे। तो इस तरह से अपने आप हमारा भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छे लोगों की संगत में रहिए। तो इस तरह से अच्छे लोगों की संगत में रहने की बात इस दोहे के माध्यम से कवि ने, रहीम जी ने हमें समझाई है और उदाहरण दिया है मेहंदी का। जिस तरह से मेहंदी हम दूसरों को बांटते हैं तो अपने हाथ में अपने आप मेहंदी लग जाती है। यदि हम बुरा काम करते हैं तो निश्चित रूप से बुराई हमारे हाथ में आती है। यदि मान लीजिए कि हम दूसरों को कोयला बांट रहे हैं तो हमारे हाथ अपने आप काले हो जाएंगे। तो इस तरह से कहावत है, कोयले की दलाली में हाथ काले हो जाते हैं। तो इस तरह से बुरा कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे नसीब में भी बुरी बातें आ जाएगी। तो इस तरह से अच्छे कर्म कीजिए और अच्छे लोगों की संगत में रहिए। आगे के दोहे में रहीम जी ने कहा है तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिय ही न पान। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय ही सुजान। तो इस तरह से एक अच्छे लोगों का क्या काम होता है कि वह क्या करते हैं, वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए संपत्ति का संग्रह नहीं करते हैं, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए ही करते हैं। तो ये उन्होंने उदाहरण के द्वारा समझाया है। तो वे कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाता है। तो जो तरुवर है अर्थात वृक्ष, पेड़, तो जो तरुवर है, पेड़ है, वृक्ष है, वो
फल तो लगाते हैं तो उनके ऊपर फल बहुत सारे आते हैं, फल या फूल बहुत सारे आते हैं, लेकिन वे खुद फल नहीं खाते, बल्कि खुद को खाने के लिए वो फल नहीं उगाते हैं। तो चाहे आम का वृक्ष हो, बेर का वृक्ष हो या अन्य कोई भी वृक्ष क्यों न हो, तो उनको जो फल लगते हैं तो उस फल का सेवन वे खुद नहीं करते हैं, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए ही, लोगों के उपयोग के लिए ही उन फलों का प्रयोग किया जाता है। लोग उन फलों को खाकर तृप्त हो जाते हैं। तो इसी तरह से सरोवर पियहि न पान, और जो सरोवर है, जो तालाब है, वो पानी का संग्रह अपने इसमें करता है, पानी को संग्रहित करके रखता है, लेकिन वो खुद पानी नहीं पीता है, बल्कि लोग जो प्यासे हैं, जो पशु पक्षी प्राणी प्यासे हैं, उनकी वह प्यास बुझाता है। तो इस तरह से लोगों की प्यास बुझाने के लिए सरोवर अर्थात तालाब पानी का संग्रह करते हैं। लोगों को फल प्रदान करने के लिए पेड़ के ऊपर फल लग जाते हैं, वे खुद उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो इसी तरह से देखिए, कही रहीम जी कहते हैं, पर काज हित, पर अर्थात दूसरों के, काज अर्थात काम के लिए, कार्य के लिए, हित के लिए, दूसरों के हित के लिए। तो दूसरों के उपकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संपत्ति संचय सुजान, सुजान अर्थात अच्छे लोग जो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, वे जानकार लोग, वे सुजान लोग क्या करते हैं? संपत्ति संचय ही, संपत्ति का संचय करते हैं, संपत्ति का संग्रह करते हैं, वो पैसों को इकट्ठा करते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। तो कितनी भी संपत्ति क्यों न वो अर्जित करे, वो प्राप्त करे, वो उस संपत्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए, लोक मंगल की भावना के लिए ही वे किया करते हैं। तो इस तरह से अपने पास कितने भी पैसे रहने दो, तो वह हमें दूसरों के हित के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। जैसे कि वृक्ष अपने फलों को खुद नहीं खाता है और सरोवर तालाब अपने पानी को खुद नहीं पीता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से ये बात उन्होंने हमें समझाई है। अंतिम दोहे में रहीम जी कहते हैं, रहीमन वे नर मरी चुके, रहीम जी कहते हैं कि वे नर मरी चुके, जे कहूं मांगन जाहि, जे कहूं मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसित नाही। अर्थात यहाँ पर भी जो व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, तो वो हमारा व्यवहार दूसरों के साथ हमें कैसा करना चाहिए, तो इसके बारे में एक समाज की रीत उन्होंने हमें बताई है कि हमें किसी के पास कुछ मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो जो लोग दूसरों के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसा कहकर लोगों से भीख मांगते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं, तो वे बहुत बुरी बात है। तो इसलिए वे कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं, वे मनुष्य मरी चुके, मर चुके हैं, मतलब मृत प्राय है, मरने के जैसे है वो। कौन? देखिए, जे कहूं मांगन जाए, कि जे कहूं मतलब किसी को कहीं पर भी मांगने जाए, जो कहीं पर किसी को कुछ मांगने के लिए जाते हैं कि मुझे दे दो, हे भगवान, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे लोगों मुझे दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से नहीं रह पा रहा हूँ। तो इस तरह से लोगों से मांगते हैं, तो वे लोग लगभग मृत प्राय है, वे मरे हुए हैं। और उसके आगे कहते हैं, उनके पहले वे मुए, तो उनके पहले वे लोग मर जाते हैं। कौन से? देखो, जिन मुख निकसत ना है, तो जिनके मुख से नहीं ऐसी बात निकलती है, मतलब कोई हमसे मदद मांगने के लिए आता है और कहता है कि मुझे मदद चाहिए इस तरह से, और हमारे पास होते हुए भी हम उसे कहते हैं कि नहीं है यार, मेरे पास नहीं है, अभी अभी मैंने दूसरों को दिया है, मेरे पास होता तो मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करता। तो ऐसे जो लोग मीठे बोल बोलते हैं और उसे मना करते हैं, तो वे लोग उससे भी पहले मरे हुए हैं। तो अर्थात यदि अपने पास है तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से यदि हम होते हुए भी यदि हम उसे नहीं कहते हैं, तो हम उनसे पहले मरे हुए हैं। तो इस तरह से हम भी मृत प्राय है। तो इस तरह से मरे हुए हम भी है। तो इस तरह से इन दोहों के माध्यम से रहीम ने हमें अलग अलग बातों का परिचय देते हुए समाज में हमें कैसे जीना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के साथ कैसा रहना चाहिए, कौन कौन सी बातों को सीखनी चाहिए। तो इस तरह से इन दोहों के माध्यम से उन्होंने समझाया है और निश्चित रूप से वे अपनी बातों को सरलता से, सहजता से समझाने में कामयाब हुई है। तो आइए मिलते हैं हम जल्द ही दूसरे वीडियो में, तब तक